everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education. आज हमने पिछली वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया था। अभी उसमें एक डिस्काउंट और है पढ़ने के लिए, वो हम जब ये टॉपिक पूरा कर लेंगे तब उसके बाद हम डिस्काउंट को भी देखने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दो तरह के क्या होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं साधारण ब्याज एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को हम बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। अब सिंपल इंटरेस्ट सभी ने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। सिंपल इंटरेस्ट को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, PRT/100, लेकिन वही फॉर्मूले को एक दूसरे तरीके से हम यूज करके आज सिंपल इंटरेस्ट को बहुत ही इजी वे में हम देखने वाले हैं। तो आज कुछ बेसिक क्वेश्चन हम देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? देखो, क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको कंसेप्ट भी क्लियर करती हुई चलूंगी, ठीक है। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, पूछा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रेट 12,000 एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर 3 ईयर। देखो, छोटी क्लासों में आप क्या देखते थे कि एक तो क्या गिवन होता था, P यहाँ कितना गिवन है, P 12,000, जिसको कि हिंदी में अगर जो हिंदी मीडियम है तो क्या बोलते हैं, मूलधन। क्लियर? एंड आगे गिवन है एट द रेट ऑफ 15%। आर कितना गिवन है, 15%, जिसको हिंदी में बोलते हैं दर। एंड पर एनम का मतलब होता है ईयरली गिवन है, ठीक है, फॉर 3 ईयर्स। टाइम कितना गिवन है, 3 ईयर्स। इट मीन्स समय। अगर हम बात करें इसके साधारण ब्याज की, सिंपल इंटरेस्ट की, तो फॉर्मूला होता है PRT/100। देन अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आंसर इसका क्या होगा, मिल जाएगा। लेकिन हमें इस तरह से ना करके कैसे करना है, देखो इसी को एक दूसरे तरीके से हमें कैसे करना है। अगर मैं R और T को मल्टीप्लाई करके एंड 100 का ऊपर क्या लगा दूँ, परसेंट। देखो इसका फॉर्मूला क्या बनाएंगे हम कि P एंड मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे हम, जो भी हमको परसेंटेज मिलेगा। देखो R मल्टीप्लाई T करेंगे एंड परसेंट, नीचे 100 है तो 100 का क्या लगा देंगे हम, परसेंट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं RT%। क्लियर है? तो इसको एक ही स्टेप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर R गिवन है 15 एंड T गिवन है 3, तो फटाफट लिखने के लिए 15 3 जा कितना होता है, 45%। तो हम लिखेंगे 12,000 का 45% और इसी को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अगेन एंड अगेन हम PRT/100 ऐसा ना लिखकर क्या लिखने वाले हैं हम यहाँ पर, P और जो भी हमें परसेंट मिलेगा वो, एंड उसी में परसेंट हम लगा देंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए देखो आप क्या करोगे, 12,000 मल्टीप्लाई 15 3 जा 45% हमें निकालना है अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, एंड 120 मल्टीप्लाई 45 करो, जो भी आपका आंसर होगा वही आपका क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। तो इंटरेस्ट को निकालने के लिए तो आपने ये किया 45%, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ ले, अमाउंट क्या होता है, एक तो अमाउंट को निकालने का क्या तरीका होता है कि आप पहले इंटरेस्ट निकालो, देन इंटरेस्ट को जो प्रिंसिपल है उसमें क्या कर दो, ऐड कर दो, तब आप क्या निकाल सकते हो, अमाउंट। लेकिन आपको ऐसे डायरेक्ट अमाउंट निकालना हो तो आप क्या करोगे, ये जो 45% मिला था, इसकी जगह हम क्या कर देंगे, 145%। देन नीचे वही परसेंट को हटा के 100 लगा के इसे क्या कर लेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है सभी को? अमाउंट का भी क्वेश्चन हमें आगे देखने को मिल सकता है। तो आप इस क्वेश्चन में इसे सॉल्व करके मुझे बताइएगा आपका आंसर क्या मिला है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा, ठीक है। ऐसा ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, सेम इसी तरह का। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2000 for ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो देखो डायरेक्ट करने के लिए 2000 एंड 10% एंड 4, इट मीन्स 40% हमें लिखना है। तो 2 0 से 2 0 चली जाएंगी, 4 2 जा 8, तो क्या मिला हमें, 800 क्या है हमारा यहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है सभी को? सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2700 फॉर 8 मंथ्स। देखो कभी हमें क्या दिया, जनरली तो क्या दिया होता है ईयरली, लेकिन कभी कभी अगर हमें मंथ में दिया हो तब हमें उसे ईयर में बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे 8 मंथ दिया है तो उसे ईयर में बनाने के लिए 8/12 कर देंगे। ठीक है, आगे देखो एट 5 पैसा पर रुपीज। देखो रेट कितनी गिवन है, 5 पैसा पर रुपीज पर मंथ, 5 पैसा पर रुपीज। अब पैसे को रुपए में बनाने के लिए आप क्या करोगे, 100 से डिवाइड, क्योंकि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, तो इसको क्या करेंगे हम 100 से डिवाइड। लेकिन हमसे जो सिंपल इंटरेस्ट है वो लास्ट में क्या पूछा है, पर मंथली पूछा है, मंथली ही पूछा है, ना कि ईयरली। देखो मैं आपको दोनों तरीके से इसको करके बताती हूँ, अगर मंथली पूछता या फिर ईयरली। ठीक है, तो सबसे पहले हम मंथली करते हैं, तो 2700 मल्टीप्लाई मंथली पूछा है तो मंथ को मंथली लिख देंगे, देन जो रेट गिवन है उसको 5/100 लिखेंगे। ठीक है, क्यों लिखा 100, क्योंकि ये जो पैसे में गिवन है तो हमें इसे किस में करना है, रुपी में। अब इसको सॉल्व करो, 8 5 40 मल्टीप्लाई 27 करो, तो कितना आया 1080 रुपीज। 1080 रुपीज हमें क्या मिला है, ये सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है। अब देखो अगर ये क्या गिवन होता, ईयरली गिवन होता तब हम क्या करते, देखो प्रिंसिपल मैंने लिखा, देन हमने जो टाइम था वो लिखा, उसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए नीचे 12 लिखा, एंड जो रेट है 5 पैसा पर रुपीज, तो 5 और नीचे लिखा 100। क्लियर है सभी को। कैंसिल आउट, ऊपर पहले हमें कितना मिला था 180 अपॉन नीचे 12। ठीक है, देन कितना आ जाता 90 रुपीज, अगर ये कैसे पूछता हमसे ईयरली। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। संजय लैंड ₹10,000 एट 10% पर एनम टू मनोज। संजय ने 10,000 रुपये किसको दिए हैं, मनोज को, वही पर एनम 10% पर एनम पर। आफ्टर 2 ईयर मनोज पेड इतने रुपीज प्लस अ वॉच एंड क्लियर्ड ऑफ हिज ड्यूज। मतलब उसने, देखो सबसे पहले संजय ने मनोज को रुपए दिए थे कितने, 10,000 10% पर 2 ईयर के लिए। 2 साल के बाद अब मनोज को क्या करना है, पूरा पैसा देना है विद इंटरेस्ट। तो विद इंटरेस्ट देगा तो क्या देगा, वो अमाउंट देगा, कुछ अमाउंट देगा। ठीक है, अब कितना अमाउंट उसको देना है तो वो हम किससे निकालेंगे, सबसे पहले इससे। देन आफ्टर क्या बोला है क्वेश्चन में कि मनोज ने कितने दिए हैं पैसे तो इतने दिए हैं, एंड उसके साथ एक क्या दी है, वॉच दी है, और उसने अपना सारा ड्यूज क्लियर कर दिया है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वॉच। वॉच की क्या निकालनी है हमें, कॉस्ट। तो देखो सबसे पहले 10,000 पर 10% 2 ईयर के लिए, तो कितना हो गया 20%, 20 से 20 कैंसिल आउट, एंड कितना आया 2,000। ठीक है, तो लेकिन देखो हमें क्या निकालना था यहाँ पर, अमाउंट। मैंने बोला था ना अगर अमाउंट बोले तो हमें यहाँ पर कितना लिखना है, 20 नहीं 120। ठीक है, तो 120 किया तो कितना आ जाएगा ये 12,000। क्लियर है। अब टोटल अमाउंट कितना आया है 12,000। इट मीन्स आफ्टर 2 ईयर मनोज को कितना पे करना है, 12,000 रुपीज। उसने कितने रुपीज पे किए हैं, 11,200। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, अब उसके कितने रुपए ड्यू है 800। तो 800 रुपए ना देके उसने क्या गिवन की है, एक वॉच दी है। तो वॉच कितने रुपए की हुई, 800 रुपीज की। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, 800 रुपीज। क्लियर है सभी को, इजी था। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मंथली इनकम ऑफ मिस्टर रॉय इज 18,000। देखो मिस्टर रॉय की मंथली इनकम गिवन है जो कि कितनी है 18,000। क्लियर। आगे देखो, ही टुक अ लोन ऑफ ₹30,000। अब उन्होंने क्या किया है, कौन है, मिस्टर रॉय ने 30,000 का क्या लिया है, लोन ऑन सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पर लिया है फॉर 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम।
3 ईयर के लिए लिया है एंड 5% पर एनम पर लिया है। द अमाउंट दैट ही विल बी पेइंग एज सिंपल इंटरेस्ट इन 3 ईयर इज व्हाट परसेंट ऑफ हिज मंथली सैलरी। बोल रहा है कि 3 साल के बाद जो भी इंटरेस्ट वो पे करने वाले हैं वो इनकी मंथली इनकम का कितना परसेंट है। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट। 30,000 मल्टीप्लाई 3 and 5 15%। कितना निकालना है 15%, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4500। इट मीन्स इतना रुपये उसको इंटरेस्ट का चुकाना है। तो ये जो है उसकी मंथली इनकम का कितना परसेंट है। तो जिसका भी पूछता है उसे हम कहाँ लिखते हैं, नीचे। 18,000 का पूछा है तो 18,000 नीचे आएगा एंड 4500 ऊपर एंड मल्टीप्लाई 100% के लिए 0 से 0 कैंसिल आउट। एंड अगर इसको 9 से कैंसिल आउट करते हैं, देखो 9 5 से 45 एंड 20, 0 से 0 कैंसिल आउट एंड 50 एंड 2 कितना आया 25%। क्लियर है सभी को, एकदम इजी था। तो आज हमने सारे बेसिक क्वेश्चन कर लिए हैं, कल कुछ थोड़े एडवांस क्वेश्चन हम देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन थैंक यू, बाय बाय। और हाँ प्लीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।